डॉलर जो 80 रुपये हो गया है, डॉलर की तुलना में रुपया इतना नीचे गिर चुका है, वो लेवल सही है या गलत है, इसके बारे में शशिकांत दास कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। आज तो आरबीआई ने हाथ ऊपर कर दिए। गवर्नर साहब शक्तिकांत दास ने शक्तिहीन होकर बोल दिया कि रुपया अपनी जगह ढूंढ लेगा। रुपये की जगह कहाँ होगी हमें भी नहीं पता, हमारे दिमाग में कुछ नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखेड़े बोलता है। अशोक वानखेड़े बोलता है तो फिर अशोक वानखेड़े तोलता है, और इस बार तोलूंगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास को। हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा की बैंकिंग कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें शक्तिकांत दास का एक बहुत लंबा चौड़ा भाषण रहा। उस भाषण में शक्तिकांत दास ने बता दिया कि वो शक्तिहीन हो चुके हैं। उन्होंने हाथ ऊपर कर दिए। यदि उनके भाषण के मायने जो मैं समझ पाया वही है तो उन्होंने कहा, सेंट्रल बैंक यानी रिजर्व बैंक, सेंट्रल बैंक विल इंश्योर दैट द रुपी फाइंड्स इट्स लेवल इन दी live with fundamentals with zero tolerance for volatility and bumpy movement of currency। उनका ये कहने का मतलब था कि जो रुपया डॉलर के तुलना में 80 रुपये डॉलर पहुंच गया ने, रुपये का इतनी गिरावट आई है, वो उनको आशा है कि रुपया अपनी जगह स्वयं ढूंढ लेगा, बाकी फंडामेंटल्स को साथ में रखते हुए। और हम प्रयास करेंगे कि जो रुपए की गिरावट है वो रुक जाए, और वो जो बार बार झटके के साथ रुपया ऊपर नीचे होता है उसे रोक लगाई जाए। मुझे समझ में नहीं आता रुपया क्या स्वयं ही ढूंढेगा अपनी जगह, क्योंकि आगे भी वो भी ये भी कह रहे थे, वी हैव नो पर्टिकुलर लेवल ऑफ रुपी इन माइंड। हमारे दिमाग में अब रुपए की जगह कहाँ होगी इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। यानी आज 80 रुपये डॉलर जो 80 रुपये हो गया है, डॉलर की तुलना में रुपया इतना नीचे गिर चुका है, वो लेवल सही है या गलत है, इसके बारे में शशिकांत दास कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। वो ये बोलने के लिए भी तैयार नहीं है कि रुपया 85 जाएगा 90 जाएगा, यानी 90 रुपये का एक डॉलर होगा या 85 का होगा। वो कह रहे थे कि वो अपनी जगह खुद ढूंढ लेगा, वो अपनी जगह खुद ढूंढ लेगा। रुपया आत्मनिर्भर होगा तो भाई रिजर्व बैंक की ज़रूरत क्या है। फिर गवर्नर साहब ये बताएं, समय समय पे जो रेपो रेट आगे पीछे करते हैं उसका क्या हुआ। 40 बिलियन डॉलर उन्होंने मार्केट में झोंक दिए रुपए की गिरावट रोकने के लिए। वो कहाँ फेल हो गए? क्या उन्हें इस बात की चिंता नहीं है या इस बात का अलम ही नहीं है कि देश में और विश्व के पूरे फाइनेंस मार्केट में हो क्या रहा है। वो कई बार बोलते हैं कि हमारे यहाँ बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, हमारी इकोनॉमी स्टेबल रहेगी। अरे जब रुपया स्टेबल नहीं है तो इकोनॉमी कहाँ रहेगी? इकोनॉमी के इंडिकेटर्स देने वाले शक्तिकांत दास, आपको वो अधिकार ही नहीं है, क्योंकि जब रुपए की जगह आप तय नहीं कर पा रहे तो जीडीपी की जगह कैसे तय कर पाएंगे? महंगाई का दर कैसा तय कर पाएंगे? इस देश के बैंकिंग सिस्टम में जो रेपो रेट चलते हैं, जो ब्याज के दर है उसको ऊपर नीचे करने का वो कैसा तय कर पाएंगे? क्योंकि तो आपने तो प्रधानमंत्री के उस वक्तव्य को बहुत सीरियसली लिया और बोल दिया कि सब आत्मनिर्भर हो गए, तो जनता भी आत्मनिर्भर, अब रुपया भी आत्मनिर्भर अपने हिसाब से चलेगा। क्या एक रिजर्व बैंक के गवर्नर का ये वक्तव्य इस बात को इंगित नहीं करता कि हम कहीं ना कहीं बहुत पूरे तरह से डेट ट्रैप में बच चुके हैं, फंस चुके हैं? क्या हम श्रीलंका, इस साइड पे ऊपर की तरफ देखा तो चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, जो इकोनॉमी लगातार गड़गड़ा रही है, नीचे जा रही है। चाइना में रास्ते पे टैंक उतर चुके हैं, क्योंकि चाइना ने, बैंक ने बता दिया, यदि मैं आपको पता नहीं तो बता दूँ, बैंक ऑफ चाइना ने अपने यहाँ डिपॉजिट करने वाले ग्राहकों को ये बता दिया कि आप हमारे ग्राहक नहीं, आप हमारे निवेशक हो गए हैं। आपका जो पैसा हमारे यहाँ डिपॉजिट है, हम उसको आपका निवेश मानते हैं, और आपका निवेश तभी निकाल पाएंगे जब हम ये कहेंगे। अब जब डिपॉजिटर निवेश हो गए तो हम उस पैसे का क्या करेंगे? मैंने तो बैंक में पैसा ये समझ के रखा था कि आगे पीछे जब ज़रूरत पड़े तो निकाल लूँ, लेकिन ये तो शेयर मार्केट जैसा हो गया कि आपने तो निवेश कर दिया साहब, आपको पैसा निकालना है तो शेयर बेचना है, और शेयर नहीं बिक रहा होगा तो आप घर बैठ जाओ, पैसा तो गया आपका। तो वहाँ लोग लाइन लगा के बैंकों के सामने हैं। लोग जब रास्ते पे उतर आए तो वहाँ टैंक, 33 साल बाद फिर से एक बार चाइना में टैंक लोगों के निदर्शकों के ऊपर छोड़े गए। ये ताइमन स्क्वायर में जब बच्चों ने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी तब टैंक आए थे, और वो ऐतिहासिक लड़ाई जिसमें
हज़ारों 10,000 से ज़्यादा बच्चे मारे गए थे। पूरे विश्व ने वो देखा है। क्या फिर से चाइना में, उस वक़्त तो आज़ादी की लड़ाई थी, यूथ रास्ते पे था, आज तो पूरा चाइना रास्ते पे है, क्योंकि सबके पैसे अटके हुए हैं। क्या वो स्थिति भारत में आएगी? क्या हम उससे कुछ सीख नहीं सकते? क्या हम नेपाल से कुछ नहीं सीख रहे? क्या हम श्रीलंका से कुछ नहीं सीख रहे? वो कहते हैं, जब आगे अपने भाषण में वो ये भी कहते हैं कि ये स्थिति क्यों हो रही है। वो एक तरफ तो कहते हैं कि इकोनॉमी रास्ते पे आएगी, दूसरी तरफ कहते हैं कि बढ़ती हुई महंगाई, वैश्विक महंगाई है, इसके वजह से जो डॉलर का फ्लो है वो कम हो रहा है, निवेश कम हो रहा है। भारत में निवेश, पैसा आना बहुत टाइट हो गया है। ऐसे में हमारा आयात का बिल बढ़ रहा है, निर्यात कमज़ोर हो रहा है। ऐसे में हमारी इकोनॉमी के आने वाले समय में थोड़ी कठिनाई हो सकती है। ये थोड़ी कठिनाई, इसकी भी जगह वो बता नहीं रहे। ये थोड़ी कठिनाई 5 साल के लिए है, ये थोड़ी कठिनाई 10 साल के लिए है, ये थोड़ी कठिनाई 1 वीक के लिए है, ये बताने में वो सक्षम नहीं है। उन्होंने साथ में ये भी कहा कि जो डेप्ट सर्विसिंग है उसमें भी बहुत डॉलर जा रहा है। जो मैं बार बार हिंद वॉइस के दर्शकों को ये बोल रहा था कि जब देश पे कर्जा ज़्यादा होता है तो आप आंख मूंद के बैठ नहीं सकते, क्योंकि इस कर्ज को वापस करने के लिए, इसके इंस्टॉलमेंट देने के लिए, इसका ब्याज देने के लिए जब बोझ आपके तिजोरी पे पड़ता है तो तिजोरी खाली उसी में हो जाती है। तो फिर आपके सरकार के वेलफेयर काम करने के लिए, जो डेवलपमेंट के काम करने के लिए पैसा नहीं रहता। ये दास का भाषण कहता है कि हमारे ऊपर डेप्ट सर्विसिंग का भी लोड है, हमने कई लोगों के कर्जे देने हैं, उस वजह से भी डॉलर बाहर जा रहा है। जो निवेशक है, बाहरी निवेश, वो भी बाहर जा रहा है। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इंपोर्ट है, इसलिए भी पैसा देना जा रहा है। ये तमाम डॉलर फ्लो करके बाहर जाने की बात उन्होंने कही। अंदर आने की बात कहते हैं तो बोलते हैं कि वैश्विक महंगाई है, मनी मार्केट टाइट है विश्व में, यहाँ डॉलर का फ्लो कम होने वाला है। तो जब ये लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ निवेशक बड़े हैं, तो निवेशक कहाँ बड़े हैं? कहाँ का पैसा आ रहा है? जब पैसा आ रहा है तो आरबीआई वाला क्यों नहीं कहता कि पैसा आ रहा है? ये सवाल आज पूछने की ज़रूरत है। वो भाषण तो कुछ प्रिंट मीडिया ने तो कहीं दिखाया, बाकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तो ये गायब ही है। और रुपया आज भी 80 की गोद में बैठा हुआ है और डॉलर 80 रुपये में बिक रहा है। आगे जाएगा क्या होगा किसी को कुछ पता नहीं है। ऐसी इकोनॉमी में जहाँ कर्जा बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, जहाँ औद्योगिक प्रोडक्शन कम है, जहाँ आत्मनिर्भर भारत करते हैं, लेकिन निर्भरता किस पे है? तो निर्भरता फ्री के अनाज पे है। एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि फ्री का मत बांटो, दूसरी तरफ खुद ही बांटे जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें वो जानते हैं कि यदि वो फ्री का अनाज नहीं देंगे तो लोग रास्ते पे आएंगे, नेपाल जैसी स्थिति होगी। मैं बार बार कहता हूँ, प्रधानमंत्री का एक तो वक्तव्य मैं सीरियसली लेता हूँ, आत्मनिर्भर बनिए। मैं बार बार मेरे दर्शकों को कहता हूँ, खुद की जगह खुद ढूंढिए। आने वाले समय में आप अपना इनकम कैसा बढ़ाते हैं ये खुद देखना होगा, आप अपना परिवार कैसा चलाते हैं खुद देखना होगा। क्योंकि आज तो आरबीआई ने हाथ ऊपर कर दिए। गवर्नर साहब शक्तिकांत दास ने शक्तिहीन होकर बोल दिया कि रुपया अपनी जगह ढूंढ लेगा। रुपये की जगह कहाँ होगी हमें भी नहीं पता, हमारे दिमाग में कुछ नहीं है। तो फिर अभी हम अपना ही दिमाग चलाना होगा। आम आदमी को स्वयं की लड़ाई स्वयं लड़नी होगी। इस देश पर जब जब संकट आया है, नेता भाग गए हैं और लोगों ने हमेशा देश को उभारा है। समय आज वही है। आज देश में नेता पलायनवाद की तरफ जा रहे हैं, हाथ ऊपर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग फ्री में बांट रहे हैं इसलिए महंगाई हो रही है। प्रधानमंत्री जब स्वयं फ्री में बांटते हैं तो उसको पूछने वाला कोई नहीं, क्योंकि लगातार सत्ताधीश यही सोचते हैं, मैं करूं तो सदाचार, बाकी करे तो व्यभिचार। गवर्नर का ये भाषण मेरे लिए बहुत बड़ा सूचक है, आपके लिए भी ये आने वाले धोखे की घंटी है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, वास्तविकता सामने ला रहा हूँ। हिंद वॉइस पे बोल रहा हूँ, हिंद का वॉइस है। तमाम जनता बड़े आशा से देखती है, क्योंकि बाकी जगह तो सर्वोच्च न्यायालय भी बोल चुका है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी बोल चुके हैं कि कांगारू कोर्ट चल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया किसी एक को मदद करने के लिए कैसी बहस करती है, ये स्वयं अब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बोल रहे हैं। वो कहते हैं कि प्रिंट मीडिया में यानी अखबारों में अभी तो थोड़ा दम है। उन्हीं अखबारों में बाकायदा ये भाषण भी छपा था। मैंने वेबसाइट से भी भाषण पढ़ा तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैं तो डरा हुआ महसूस करता हूँ। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं हिम्मत देने का प्रयास कर रहा हूँ। संकट का काल और आगे है, ऐसे में सबको एकजुट होकर रहना होगा। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, छोटा बड़ा, गाय भैंस, बकरा, हलाल, झटका, इससे दूर हटना होगा, क्योंकि इनमें से कोई चीज़ आपकी 2 टाइम की रोटी की व्यवस्था नहीं करेगी। कौन सा शिवलिंग कहाँ दबा है वो बाहर आने के बाद भी आपकी रोटी की व्यवस्था नहीं करेगी। साथ मिलकर इस देश को बचाना होगा, क्योंकि 2000 के बाद ये देश जो
पटरी से इसकी अर्थव्यवस्था उतरी है और लगातार पटरी से दूर जाती हुई दिखाई दे रही है। अब पटरी पे कब आएगी इसके बारे में कोई आश्वस्त नहीं है, मैं भी आश्वस्त नहीं हूँ। इसलिए फिर एक बार दिल से पीड़ा के साथ ये सारा वक्तव्य आपके सामने रख रहा हूँ। आज इतना ही, फिर आऊँगा किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा हिंद वॉइस।